जैतारण विधानसभा के कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ी बात होती है एज इट इज गवर्नमेंट। और जब वो बिराज रहे हैं और वो फोन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस पे अंकुश नहीं हो रहा है। कार्रवाई करते हुए रगड़ के रख देना चाहिए इतनी देर। तो पूरा थाना पहले लाइन हाजिर हो गया, नए बंदे लगा के तो वापस वो भी वही डरा पकड़ लिया। अरे नौकरी मिली है, कितने नारियल चढ़ाने के बाद मिली है, माँ बाप ने पढ़ाया है, क्यों ये भ्रष्टा खाते हो? थोड़ा तो रुक जाओ। हमारी तो जब तो है सामने देखने को बिल्कुल है, कार्रवाई करते हो तो ठीक है, नहीं तो ले जाना जेल में, हम बैठेंगे हाईवे बंद करके। इससे अच्छा तो मरना अच्छा है। ग्रामीण बदरी माफिया पर, बदरी माफिया पर, स्वागत है आपका अपना प्रदेश राजस्थान में। मैं विष्णु उपाध्याय। आज बांजाकुड़ी ग्राम में आप देख सकते हैं ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आखिर किस हेतु ग्रामीण एकत्रित हुए वो भी आपको बताएंगे। और आपको सामने ये विद्यालय परिसर नजर आ रहा है। शिक्षा का ये जो मंदिर है ये भी पिछले 4 दिनों से बंद है। शिक्षक यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन विद्यार्थी नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? और ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए और विद्यालय और दूसरी बात बजरी, इन तीनों का क्या मेलजोल है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं जानेंगे इनसे। जी नमस्कार। स्वागत है आपका। क्या है पूरा मामला जो भी यहाँ ग्रामीण एकत्रित हुए हैं? ऐसा है जी कि अभी आप आए हो यहाँ से, बस स्टैंड से यहाँ पहुंचे हैं। अगर आपको मालूम होगा कि आप किस कंडीशन में आए, यहाँ पहुंचना मुश्किल है। यहाँ रास्ता इतना खराब हो गया कि जो पटवारी हल्का बांजाकुड़ी है वो भी, उनको वहां रुकना पड़ा है। महिला है, वो अब अपने वेशभूषा में यहाँ कैसे गाड़ी लेकर के आ सकती है? बजरी माफियाओं की वजह से, ट्रैक्टरों की वजह से 100 ट्रैक्टर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से लोडिंग होते हैं, सुबह शाम रात दिन लोड होते हैं, सरपट दौड़ते हैं। पानी की पाइपलाइन यहाँ से जाती है, बड़ुंदा पाइपलाइन यहाँ से जाती है, बांजाकुड़ी पाइपलाइन यहाँ से जाती है। बच्चे स्कूल के गांव में से यहाँ आते हैं, बच्चे वापस वहां जाते हैं। महिलाएं जाती है, किसी को दूध पानी किराने का सामान, बीमार, अभी आज कोई बीमार हो जाए तो क्या उसको आप डिलीवरी की बच्ची को यहाँ से ले जा सकते हो? ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा हो गई कि यहाँ पे कोई आदमी, जनमानस इतना परेशान हो गया, इस आतंक से इतना दुखी हो गया है। दुखी होकर के आज ये सहते सहते, आज सरपंच साहब को भी इंफॉर्मेशन मिली, गांव वाले सब साथ में रहे, यहाँ आकर के बैठा। तो यहाँ एक ट्रैक्टर को गांव वालों ने रोका तो उसको रोका कि भी साहब आ रहे हैं, बात करते हैं तेरे से। इतने में उसने, मैं यहाँ पहुंचा, आधी टोटली तो उसने खाली कर दी। खाली करते आधी बिखेरते हुए, ये बिखरी हुई पड़ी है। मैं खुद दौड़ा उसके पीछे, लेकिन उसने ट्रैक्टर को, किसी को आदमी अगर आगे जाए तो स्पीड बढ़ा दी, आगे आदमी चढ़ना है वो चढ़ाने का प्रयास कर दिया ऊपर, तो आदमी मरेगा क्या? ऐसी कंडीशन में वो भगा के लेके चला गया। जब 100 आदमी हम यहाँ बैठे हैं, रोक रहे हैं, अब तब भी आदमी नहीं रुक रहा है तो कैसे रुकेगा? शासन प्रशासन का कुछ सहयोग, माइनिंग डिपार्टमेंट का कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है क्या गाँव में? नहीं, शासन प्रशासन का तो इतना बड़ा सहयोग है कि ये फर्स्ट क्लास इसको बढ़ावा दे रहे हैं। थाने से लगा करके बांजाकुड़ी तक जगह जगह बंदे बैठे रहते हैं। थोड़ा सा भी गाड़ी का, पुलिस का पहिया हिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, फोन सबके ऑन रहते हैं और सूचना मिल जाती है। सूचना मिलते ही सब अपने अपने जगह चले जाते हैं और फॉर्मेलिटी करने के लिए पुलिस आती है और फिर वापस चली जाती है। सबको अपने पैसे से मतलब से, धनतेरस से मतलब क्या? जो माइनिंग डिपार्टमेंट के एमई है, फोरमैन है, उनकी गश्त नहीं रहती यहाँ पे? माइनिंग डिपार्टमेंट में मैंने एमई साहब से अभी बात की थी, ग्रामवासियों के सामने लाउड स्पीकर करके बात की। मैंने कहा कि आप इसको एक्शन लो, इस पे रोको इसको। मैं मानता हूँ कि गांव के अंदर जैसे गरीब आदमी मकान बनाता है, प्रधानमंत्री आवास भी पास होते हैं, कोई भी अपना दीवार भी बनाता है, बाथरूम भी बनाता है, रास्ता भी खराब होता है, ठीक करना होता है। ये बजरी एक मूलभूत आवश्यकता है जीवन की, तो वो लाना भी पड़ता है। इसके लिए हम, अगर हमें 50 ट्रॉली की, 20 ट्रॉली की जरूरत है तो माइनिंग को और सीआई साहब को कहेंगे कि हम 10-20 ट्रॉली हमारे को इस जगह सार्वजनिक काम के लिए, गांव के काम के लिए, विकास के काम के लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका सबका प्रोसीजर बना हुआ है, नियम बना हुआ है। या तो यहाँ से अवेलेबल, यहाँ नहीं होगी तो जहाँ कहीं रवाना अलॉट किया हुआ वो वहां से लेके आएगा। तो ऐसी व्यवस्था के अंदर ये कंडीशन खराब कर रखी है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, स्कूल बंद है। आज हम सब स्कूल के सामने धरने पे बैठे हैं। मैंने श्रीमान उपखंड अधिकारी जी को कहा है, उन्होंने, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा मैं एक्शन लेता हूँ। डिप्टी साहब से मेरी बात हुई है, सीआई साहब से 3 बार बात हुई है। यहाँ अब स्कूल बंद है, अभी जो जैतारण के सीबीओ हैं, क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती? इससे पहले हमने एक स्कूल की रिपोर्ट दी थी, आप मेरा इंटरव्यू लेके गए थे। उसके अंदर कार्रवाई के अंदर बयान लेने में और उसकी रिपोर्ट फर्द मौका तैयार करके उसको इन्वेस्टिगेशन करके
उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अभी तक भेज देनी चाहिए थी। साफ सूंघ गया क्या है एसीबीओ को और डीओ को। शर्म आने की बात है, ऐसे प्रशासन को कुर्सी छोड़ के घर चला जाना चाहिए और उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमने मंत्री महोदय से बात की, अभी लाउड स्पीकर में बात की, मंत्री महोदय को सारी बात बताई कि हम परेशान हैं, ये कंडीशन होगी यार, आदमी सापा दबा दबा के इज्जत कब तक बचाएगा। बिल्कुल ये जो अधिकारी हैं इनको भी ज्ञान संज्ञान होना चाहिए कि जिस विद्यालय से वो पढ़कर निकले हैं, इस कुर्सी पर ये बैठे हैं, प्राथमिक शिक्षा उनकी भी इस छोटे से विद्यालय से हुई होगी। उसी विद्यालय में बच्चे आज पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये बच्चे, उनका जो भविष्य है वो यहाँ पर खराब हो रहा है कि बजरी माफिया जो सिंडिकेट चला रहे हैं उनके कारण से। आप देख सकते हैं क्षेत्र में कई बार ऐसी खबरें आती है, क्षेत्र क्या प्रदेश में भी आपको खबरें सुनने को मिलती है कि कई बार पेट्रोलिंग करने गए अधिकारियों या पुलिस वालों के वाहनों पर भी उनके द्वारा डंपर है, ट्रैक्टर है, चढ़ाने का प्रयास किया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन प्रशासन की जो है लापरवाही सामने आ रही है, देखने को मिल रही है। आखिर बजरी जो निकल रही है वो जो नदी क्षेत्र है, अभी तो क्षेत्र के अंदर नदियां उफान पर है, उसके बाद भी कई साइड से या जहां पानी का भराव क्षेत्र नहीं है वहां से भी ये बजरी निकाल कर ले जा रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन क्या कर रहा है? आप देख सकते हैं ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं और ये अपील कर रहे हैं शासन प्रशासन से। प्रथम अपील है कि आप कैसे भी करके इसको रोका जाए, अन्यथा आगे का क्या रास्ता रहेगा? देखिए साहब, हम प्रोसीजर से चलने वाले आदमी हैं, देश कानून से चलता है और कानून से हमारा अधिकार बनता है कि हम कानून से उस समस्या का निजात चाहते हैं। अगर कानून उस चीज की बदमाशी की रखवाली नहीं करेगा, कानून नहीं रोकेगा, आप बताइए, एक अगर आदमी किसी का मर्डर करके चला जाता है तो पुलिस तुरंत टीम गठित होकर के कहां कहां से उसको ढूंढ के लाती है। अरे तुम्हारे नाक के नीचे इस प्रकार का हो रहा है, क्या आपको पता नहीं है? वहां से पुलिस, मैंने सीआई साहब और डिप्टी साहब कहा कि आपके जो कर्मचारी है, नीचे बैठने वाले आदमी है, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। पूरा थाना पहले लाइन हाजिर हो गया, नए बंदे लगा के तो वापस वो भी वही डरा पकड़ लिया। अरे नौकरी मिली है, कितने नारियल चढ़ाने के बाद मिली है, माँ बाप ने पढ़ाया है, क्यों ये भ्रष्टा खाते हो? थोड़ा तो रुक जाओ। हमारी तो जब बाढ़ खेत को खाने लग जाती है तो खेत का क्या हाल होता है, बड़ी दुर्दशा है। और आप जेतारन हाईवे नेशनल 458 है, आप देख रहे होंगे, आप भी इतने पत्रकार हो, इतने लोग आते जाते हैं, सरपट खुले आम दिन दहाड़े दौड़ते हैं। क्या सबकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया? शर्म आने की बात, अंधे हो गए क्या सारे? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिलीभगत जो है सामने देखने को बिल्कुल है। कार्रवाई करते हो तो ठीक है, नहीं तो ले जाना जेल में, हम बैठेंगे हाईवे बंद करके। इससे अच्छा तो मरना अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीणों से किसी प्रकार का कोई जो ट्रैक्टर चालक है, वाहन चालक है, बजरी माफिया, उनसे किस प्रकार की कोई वार्ता हुई है या कुछ समझाने का प्रयास हुआ है अपने स्तर पर? मैंने ग्रामवासियों में जैसे 10-20 ट्रैक्टर हमारे यहाँ के गांव के हैं, तो मैंने उन्हें प्रेम पूर्वक कहा, या हमारे यहाँ से लोडिंग के भी करते हैं तो उनको भी, सभी हमारे मिलने वाले मित्र हैं, उनको भी मैंने कहा कि आप ऐसा करो, इस पे थोड़ा संयम रखो। संयम रखो, मान लो आप 5 रुपए के लिए इतनी भागदौड़ करते हो, लेन देन करते हो, तो आप ऐसा करो कि जैसे गांव के अंदर कहीं व्यवस्था हो रही है, कहीं ट्रैक्टर गरीब आदमी कहीं जा रहा है या कोई रास्ता खराब हो गया है, तो उसके अंदर कभी 5 ट्रॉली मिट्टी डल गई, थोड़ा सा लेवलिंग कर दिया तो बच्चे जा सकते हैं, महिलाएं जा सकती है। आज मैं बताऊं, इस बेरे पे या ये खेकंडी बेरा है, यहाँ पे किसी के हार्ट अटैक आ गया हो तो क्या, कैसे ले जाएगा? वो लाश लेके आएगा, वो इलाज नहीं करा सकता। इसके लिए हमने ये, अभी ये स्कूल ने बंद है, किस वजह से बंद है कि भाई ये जो रास्ता बंद है, अब ये गवर्नमेंट के कर्मचारी डरते हैं, कबूतर की तरह कांपते हैं, ये तो वाल अंदर गेट बंद करके बंद बैठे नौकरी पका रहे हैं अपनी, क्योंकि कच्चे धागे से बंदे, कल इनकी कोई शिकायत कर देगा, बोले ये तो मास्टर खराब है, क्या करे बेचारे, ये वो आराम से बैठे हैं। इन्होंने चिट्ठी लिखी कि भाई ये रास्ता बंद है। रास्ता बंद क्यों है? जिसका हम दे रहे हैं कि बजरी ट्रैक्टर की वजह से रास्ता बंद है, ठीक है। ये हमने ग्रामवासियों की, जिस ट्रैक्टर वाले ने जो इस बदमाशी की है हमारे, अच्छा वो रोकता, थोड़ा कहता हमारी गलती होगी, भविष्य में नहीं करूंगा, तो शासन प्रशासन भी कानून से एक साइड में रख करके समझाइश करके सारी व्यवस्थाओं का समाधान करता है। हम भी उसको जेल थोड़ी ना भेज देते, हम उसको पकड़ा के अंदर थोड़ी ना टिकाते। अगर मान लो हो जाता तो हमारे क्या फायदा होता? हमारे को कोई आर्थिक नुकसान 2.5 लाख रुपए हमें मिलते क्या? हमारी ग्राम पंचायत बांजाकुड़ी इस खनिज बजरी से माइनिंग देती है, रेवेन्यू देती है, और जी रेवेन्यू का पैसा सरकार में विकास के काम आता है। जब क्या हमारे को मारने के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करते हो? माइनिंग वाले क्यों नहीं कार्रवाई करते? उन्होंने बोला, एमई साहब से बात हुई, बोले मैंने एसपी साहब को चिट्ठी लिख दी, 5 साल से चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या उनको पुलिस नहीं मिलती?
क्या उनको आरएसी के जवान नहीं मिलते? बिल्कुल, अगर कार्य करने का उद्देश्य हो तो बिल्कुल हो सकता है, कोई भी नामुमकिन कार्य भी मुमकिन है। यहाँ साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पर शासन प्रशासन की मिलीभगत है, उसके कारण ये अवैध खनन हो रहा है, ऐसा आपका कहना है? आज राजस्थान के अंदर जेतारण विधानसभा के कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ी बात होती है, एज इट इज गवर्नमेंट। और जब वो बिराज रहे हैं और वो इन्फॉर्म फोन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस पे अंकुश नहीं हो रहा है। कार्रवाई करते हुए रगड़ के रख देना चाहिए इतनी देर। तो मैं आज इस मंच से, इस स्कूल के सामने धरने से मंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जागो और इस प्रजा की रक्षा करो और इनको रोको। और जो भ्रष्ट कर्मचारी है उनको ट्रांसफर मत करो, रगड़ो। यहाँ जांच कमेटी बिठाओ ना, उनके पुलिस रिपोर्ट के इनके खुद की लो, जो इनको इनको शरण देते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या उनकी कॉल डिटेल नहीं है? कितने लोगों से बात होती, क्यों होती? मेरे से तो बात नहीं होती है 50 बार। बिल्कुल, यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि का साफ आरोप शासन प्रशासन पर लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा ही ये सारा खेल सब कुछ हो रहा है। अगर कल को यहाँ पर किसी की जनहानि हो, बजरी माफियाओं द्वारा किसी को क्षति पहुंचाई जाए तो आखिर कौन जिम्मेदार है? बंद करो अवैध खनन, बंद करो अवैध खनन, बंद करो बजरी माफिया पर, बजरी माफिया पर, बजरी माफिया पर आंदोलन के तैयार है, आंदोलन के लिए तैयार है, आंदोलन के लिए तैयार है। आप यहाँ पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? मैं हादसा हुआ उस टाइम यहाँ पे नहीं था, मैं बांजोकुटी बस स्टैंड पे था। वाकई में ये जो रास्ता है, ये रास्ता इतना खराब हो चुका है और यहाँ से जो बजरी के भरे हुए ट्रैक्टर निकलते हैं, उनकी वजह से इन किसानों को आने जाने में बहुत दुविधा हो रही है। तो इस रास्ते से जो भी ये ट्रैक्टर वगैरह निकले, वो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि यहाँ से ये ट्रैक्टर निकलने बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं हुए तो हम गाँव वाले कल से यहाँ नाका लगा के उन ट्रैक्टरों को पकड़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल, अपने स्तर पर प्रयास करने का, रोकने का प्रयास करेंगे। हम हमारे लेवल पे इन ट्रैक्टरों को कल से पकड़ना शुरू करेंगे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम खुद गांव वाले यहाँ उन ट्रैक्टरों को यहाँ से नहीं जाने देंगे किसी भी सूरत पे। और उसमें अगर कुछ भी नुकसान होता है तो प्रशासन की जवाबदारी है। जी बिल्कुल। आप यहाँ थे? क्या क्या घटनाक्रम हुआ? जब ये ट्रैक्टर भर के आया था, उस समय हमारे को पता चला कि ट्रैक्टर रोज रोज भर के आते हैं और इतने रोज 100 ट्रैक्टर 50 ट्रैक्टर डेली निकल रहे हैं। जो हमने उनको बार बार कहा कि भाई ये रास्ता खराब हो गया और बारिश का टाइम है, आप महीना 20 दिन रुक जाइए, फिर बाद में आप अपना काम कीजिए, हम आपको मना नहीं करेंगे और तब तक आप कहीं से भी लावे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन रास्ते की रक्षा करने का आपका और हमारा दोनों का फर्ज है। और हमारे बच्चे और बच्चियां आ रही आज 10 दिन से घर पे बैठी है, तो उनकी पढ़ाई में कितना दिक्कत पड़ रहा है। कल कौन पढ़ाएगा उसको वापस? माँ बाप पैसे लगा रहे हैं, ये विद्यालय बंद पड़ा है। 10 बच्चियां गांव में जाती है, वो घर पे बैठी है। और बूढ़े बुजुर्गों के ये पाँव देखो, ये फोटो ले आप, ये मोटरसाइकिलें गिर रही है और ये पाँव चला। हाँ, इसी हादसे है। और ट्रैक्टर वालों को कहते हैं कि भाईचारे से कहते हैं, तो कहते हैं तुम्हारा बाप का रास्ता है क्या? बिल्कुल करनी हो कर लो। बिल्कुल, ये जो बजरी माफिया है बच्चों के शिक्षण में भी बाधा बन रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं की वजह से। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सब समस्त ग्रामवासी यहाँ बैठे हो, फिर ट्रैक्टर बजरी का नहीं जाना चाहिए तो कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, सारी बजरी को बंद करा दो। बिल्कुल, बजरी तो बंद है ना, क्या वो पंचायत के काम में या किसी और गरीब गुरुब के काम में अपना बजरी लेके आएगा? बजरी तो बंद है। अगर बंद कराना तो संपूर्ण बजरी बंद करा दो। फिर अगर 20 ट्रॉली के लिए अपन किसी को कहेंगे ना, तो फिर दूसरे भी बजरी डालेंगे। इसलिए मेरा तो कहना एक ही है कि या तो इस बजरी को पूरी बंद करा दो। अपन सब गांव वाले एक साथ हैं, एकजुट होकर इस पूरी बजरी को, संपूर्ण बजरी को बंद करा दो। जी बिल्कुल। ग्राम पंचायत में कोई काम सैंक्शन होगा, सप्लायर को टेंडर होते हैं और टेंडर उनको सप्लाई करना होता है। तो वो जैसे अभी आसपास में लीजें हो गई है, तो वहां से अपनी व्यवस्था करेगी ग्राम पंचायत, ठीक है ना। हम तो ये चाहते हैं कि भी यहाँ पे बंद हो। बिल्कुल, सरकारी कार्यों में तो जो वेंडर होता है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो रवाना से लाए या कहीं से लाए, 1 नंबर की बजरी उसको लानी पड़ेगी। बाकी तो राजस्थान की गवर्नमेंट में आप देख रहे हो, पूरे राजस्थान में बजरी बंद है बजरी। मुझे एक आंदोलन बताओ बजरी की वजह से किसी सरकार का कोई काम बंद हो गया हो? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर बंद होता तो वो कहाँ से बनती इमारतें, कहाँ से बनती सड़कें,
कहाँ से होते हैं नरेगा के काम? नहीं होते ना। तो सरकार अपना आप ही उनकी यूसीएस सीसीएस जारी करते और ये समस्या का समाधान होता। एक बात और कहना जी कल शाम के समय में स्कूल के प्रधानाचार्य मास्टर जो अपने घर पे जा रहा था छुट्टी करके, इस रास्ते की वजह से वो विकलांग फैसले से भी एक्सीडेंट हुआ है और उसकी टांग अब ठीक हुई है। और फिर वो कल रात को वहाँ मोटरसाइकिल से गिर पड़ा और उसको 2 आदमी ने उठा के घर पे पहुंचाया। इन रास्ते की इतनी दारुण दशा हो गई। बिल्कुल, हमने भी देखा रास्ता जो है जो बहुत ही प्रशासन ने भी क्षतिग्रस्त है। देखा, बिल्कुल पुलिस वालों ने बिल्कुल। भी देखा, अब और क्या गांव के आप आदमियों ने भी देखा। आप क्या और उम्मीद करते हैं? प्रशासन ने भी अस्थायी देखा। चौकी लगनी चाहिए या कोई यहाँ बैठना चाहिए पुलिस के हम जवान? तो यही कह रहे हैं कि यहाँ चौकी हाँ लगे। साहब, बहुत रास्ता खराब है साहब, 100 ट्रैक्टर बता है और रास्ता खराब हो चुका है, खड्डा पड़ चुका है, कोई आने जाने बंद है, स्कूल बंद है साहब, विद्यार्थी नहीं आता है और यहाँ पे दो स्टाफ बैठना, पुलिस वाला बैठना स्कूल में। यहाँ पे ऐसा है जी, एक तो स्थायी चौकी लगा दे। अभी स्थायी चौकी के लिए हम मंत्री महोदय को चिट्ठी लिख देंगे, स्थायी चौकी के लिए हम भूमि उपलब्ध करवा देंगे। हमें तो अपराध से निजात चाहिए। जीरो टॉलरेंस की आप यहाँ पर बात करते हुए नजर आए। टॉलरेंस की बात कर रहे हैं हम। आप सरपंच प्रतिनिधि थे, आपका कहना है कि अस्थायी चौकी यहाँ पर लगाई जाए, पुलिस के 2 जवान यहाँ तैनात किए जाए और जब भूमि अगर स्थायी चौकी के लिए चाहिए तो यहाँ ग्राम पंचायत से अलॉट की जाएगी। सब कुछ प्रयास किए जाएंगे, हर वो प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे जिससे अपराध पर रोक लगे। अपनो प्रदेश राजस्थान से विष्णु उपाध्याय।